परमात्मा की पावन वाणी वेद का संदेश है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। परंतु लोगों के सामने जब ये बात कही जाती है तो वे उत्तर देते हैं कि संसार में मनुष्यों की क्या कमी है। विचार करने पर पता चलता है कि मनुष्य और पशु में स्पष्ट अंतर है। जिन लोगों का मन विद्या में रत नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति विद्या के स्वरूप को न जानकर केवल अक्षर ज्ञान में रत रहकर अपने आप को विद्वान समझते हैं और ब्रह्म प्राप्ति के साधन कुछ भी नहीं करते, वेद शास्त्रों के अनुकूल जिनका आचरण नहीं, आत्म कल्याण के मार्ग का जिनको पता नहीं, विद्या पढ़कर जिन्होंने इस लोक और परलोक का सुधार नहीं किया, विद्या के द्वारा जिन्होंने 3 अनादि पदार्थों को जानकर मानव जीवन के परम उद्देश्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का यत्न नहीं किया, तो मनुष्य होने का अर्थ ही क्या है। मानवता के गुणों के बिना मनुष्य रूप में पशु ही धराधाम पर विचरण कर रहे हैं। यदि गुणों के आधार पर मनुष्य और पशु में विश्लेषण करें तो मनुष्यता का परिणाम कितने प्रतिशत आएगा। जब परिणाम ही मनुष्यता का संतोषजनक नहीं है, अर्थात हम मानवीय गुणों में फेल हैं, तो धर्म कौन करेगा और धर्म के बिना सुख कहां से आएगा। इस आधार पर वेद में कहा गया मनुर्भव, अर्थात हे मनुष्य, यदि तू सुख, शांति, आनंद और मोक्ष चाहता है तो मानवता के मार्ग पर चलना आरंभ कर दे, इसी में तेरा कल्याण है। वेद का दिव्य संदेश है कि ये मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को ठीक ठीक धर्म पूर्वक करते हुए सूर्य का अनुसरण कर, ज्ञान मार्गों की तो रक्षा कर, श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों के कर्मों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करो। ये सभी कार्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने से ही होंगे। इसलिए जीवन में मानवता धारण करके चलना। ए मनुष्य, एक बात पर विचार कर कि जन कल्याणकारी कर्मों को करने के लिए तुझे ये मानव जीवन मिला है। तेरे संसार से चले जाने के बाद इन ज्ञान तत्वों को कौन विस्तृत करेगा, इस ज्ञान गंगा को कौन बहाएगा, कौन चलाएगा इस दुनिया को वेद की मार्ग पर। इसके लिए एक काम करना, जनया दिव्यम जनम, अर्थात दिव्य गुण गरम स्वभाव युक्त संतान उत्पन्न करके चले जाना, अर्थात श्रेष्ठ गुणों वाले समाज का निर्माण करना, जिसका लक्ष्य मानवता को सत्य, अहिंसा, परोपकार, तप और कर्तव्य पालन के मार्ग पर आरूढ़ करना हो। आज का मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जितना छल कपट, अत्याचार और स्वार्थपूर्ण व्यवहार कर रहा है, इतना तो कोई पशु भी नहीं करता। प्राचीन इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जब तक आर्य जाति वेद के इस संदेश पर विचार करके संसार को धर्म का मार्ग दिखाती रही, तब तक भारत संसार का गुरु कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। जरा रामायण काल को देखो, राम की महानता किस बात में थी। भगवान श्री राम की महानता मर्यादा पालन और धर्म पालन में थी। उन्होंने केवल अपने ही कुल की मर्यादा को कायम नहीं रखा, अभी तो संसार के सम्मुख एक आदर्श, आज्ञाकारी, तपस्वी, त्यागी पुत्र, विशाल हृदय भाई, विश्वासी मित्र और निर्लोभ शासक और दुष्ट दमन करता क्षत्रिय के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अमरता का दीपक जला दिया, जिसके दिव्य प्रकाश में हम सनातन धर्मी युग युग तक अपने जीवन की राहें निश्चित करते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महानता योग में थी। वे महान योगी राज, कुशल राजनीतिज्ञ, पापियों के दलन करता, निरभिमानी, निर्भीक, दूरदर्शी और सफल प्रशासक थे। उन्होंने उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बिखरे हुए राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद के उपकारों को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। महर्षि ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घोर तप, त्याग और परिश्रम किया। संसार को सदियों से भूले हुए वैदिक ज्ञान से वे ज्योतिर्मय कर गए, आलोकित कर गए, प्रकाशित कर गए। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।